देख रहे हैं आपका फेवरेट शो एआई चालाकियां। मैं हूं इर्जा खान और शो में हमारे साथ होते हैं हमारे स्टार कॉमेडियंस वाजिद खान और शजर अब्बास। थैंक यू अपने लिए तालियां भी बजा लें। आप इंज करी अगले ताड़ियां बजांदे ने। नहीं आप बजाएं, इधर और कोई नहीं है जिसने आपके भैन तेरियां लत्तां ही नहीं ना हैगियां, हत्थ ते हैगे, तू इंज करी जा। मैं मुंह से आवाजें निकाल सकती हूँ। बुरी बात है। और हमारे साथ शो में है हमारी प्यारी सी सहेली एआई। और आज हमारे साथ शो में होंगे एक बहुत ही खास मेहमान। वो है एक बहुत ही मारूफ कॉमेडियन, स्टेज अदाकार, नामवर टीवी आर्टिस्ट। उनकी कॉमेडी टाइमिंग है बड़ी ही ट्रिकी। हमारे साथ शो में है आज नसीम विकी। वेलकम। खुश रहिए। सर थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला हमारे शो के लिए। नहीं, आपका थैंक यू, आपने मुझे बुलाया, याद किया। सबसे पहली बात तो ये कि अपना मैं आपका बड़ा फ़ैन हूँ। जिस तरह माशाल्लाह आपकी टाइमिंग है, जिस तरह से आपके अंदर जो टैलेंट है वो एक कमाल चीज़ है। क्या बात सर एक सेकंड पहले मुझे तो इस बात का मजा ले लेने दो। नहीं, वो दस रहे कहना मैं ले आया इसी चीज़ को ओवरलैप कर रही है। मेरे लिए ये इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट है कमिंग फ्रॉम यू सर, थैंक यू। और इन दोनों के बारे में, क्योंकि आप इन दोनों को बहुत अच्छे से जानते हैं, एक तो इन्हें आपने डांट लगा के जानी है कि मुझे ज्यादा तंग ना किया करें। Okay. और इनके बारे में कोई ऐसी बातें जो मुझे नहीं पता, मेरे पास इनके वीक पॉइंट्स हो इन्हें तंग करें। नहीं तो इनके तो अपना अच्छे पॉइंट तो है ही नहीं, सारे वीक ही हैं। बाकी इसकी सेहत बहुत अच्छी है, पॉइंट इसके सारे वीक हैं। और ये हर वीक इंशाल्लाह ताला ये अपना कोई ना कोई पॉइंट छोड़ जाता है। और इसकी जो शर्ट है ना, ये माशाल्लाह जब ये बहुत छोटा था उस वक्त की है ये। इसके साथ इसकी शर्ट भी बड़ी हो रही है। और जिस गोरे ने ये भेजी थी ना, उसने भी इसको टीवी में देख के कह दिया कि देखो मेरी शर्ट जो ना सही जगह पे लग गई है। इसने पहन के हक अदा कर दिया उसका। मतलब इसकी शर्ट का रंग देखे कैसा कि पीछे सेट पे चढ़ना शुरू हो गया। सर मैं अब तारीफ इसके मोहल्ले में जो ये शर्ट पहन के जाता ना, मोहल्ले वाले कह देते हैं वो शर्ट वाला आ गया। सर मैंने तारीफ के लिए यूं किया था। अच्छा, तारीफ शो के तो लिए पहले कहना। मैनू कह रहा सी, आज मैं वो शर्ट पाई है, देखी विकी भाई कितनी पसंद कर दे। अच्छा, जब ये शॉपिंग करने के लिए जाता ना, दुकानदार इसको शर्टें नहीं देता। वो कहता है इसने लेनी कोई नहीं, इसने तो यही पहननी होती है। ओए हुन अगे तोड़ दो इन्हू, बस कर दो। कितनी पानी है सर शो अगे टोरो, शर्ट तो नीचे जानी। ये ना अल्लाह के नाम पे किसी को दे दो तो वो फिर तुम्हें दे देगा, बल्कि वो पा के बेचेगा, लंडे जाएगी तो फिर ले ली। फिर ले जाएगी। नहीं तो सर ये नहीं शर्ट देखें। है तो चलो पाई है मैं नहीं, वैसे वाकई ये भी आपके पहनने वाला रंग नहीं है। Yes! कि हरा जा रंग पाई दा नहीं। आप क्यों पिस्ता आइसक्रीम बन के क्यों आए हैं आप? तोते तो बहुत मीह पवे ना तो इंज दी कलर हो जाता। चंगा भला ओदी शर्ट ते टका होया सी, एवें ही आपने क्यों पहनी है ये? मैंने बस रुख आपकी तरफ को भी मोड़ अच्छा, दिया। फौरन बोल पड़ते तो ना कैश नहीं होनी थी। तुम्हारे रिएक्शन ने मरवा दिया। नसीम भाई से अब बात करते हैं यार, अब आप लोगों ने तंग नहीं करना भी। नहीं वो कर रहे हैं हमें। आज वही बातें करेंगे। तो स्टार्ट नहीं देखा कि गन चलाती उन्होंने एकदम फुल हवाई फायरिंग की है आज उन्होंने आके। अच्छा नसीम भाई, मेरा जो कि आपसे इस तरह पहला इंटरेक्शन बिल्कुल है, ऐसा ही तो है। मैं चाहती हूँ कि आपके अर्ली डेज की स्ट्रगल के बारे में मैं ज़रूर जानूँ आप। अच्छा, मुझे जब मैं अपना स्टार्ट मैंने किया ना करियर का, तो मुझे कोई स्ट्रगल नहीं करनी पड़ी। अच्छा, एक तो ये कि मैं अपना मैट्रिक में पाकिस्तान मॉडल हाई स्कूल था कचहरी बाज़ार फैसलाबाद में, वहाँ पर एक फेयरवेल पार्टी हो रही थी। तो हम लोग 9th में थे, तो जो 10th वाले थे ना, उन्होंने अपना उनको पार्टी देनी थी जाने के लिए। अच्छा, फेयरवेल। स्कूल छोड़ गया, फेयरवेल जो थी। अब उसमें मकसूद हमारे राइटर जो हैं आजकल, एम मकसूद। हाँ, एम मकसूद। अच्छा, वो उन्होंने इतने पुराने हैं सर वो भी? वो मतलब क्या उन्होंने पुराना क्या कि बेचे रगड़ा मैनू ला रहे हैं। नहीं सर, तुसी तो सीनियर है ही हो ना। हाँ, वो मेरे सीनियर थे। अच्छा, मैं छोटा था। वो मर गए था। तो उन्होंने ना अपना जब एक स्किट रेडी किया, हाँ जी। तो दिखाने के लिए उस स्कूल के अंदर हमारे हेडमास्टर जो थे ना, जब प्रेयर होती थी तो वो ना अपना सारे स्कूल को बिठा दिया जाता था। हाँ। और वो ड्रम के साथ एंट्री करते थे। ओह, हमारे हेडमास्टर जब वो आते तो लगता था जैसे कोई बहुत बड़े अदाकार आए हैं। अच्छा, तो जब वो आके कोई भी चीज़ लड़कों को, स्टूडेंटों को समझानी होती थी, वो एक पहले लतीफ़ा सुनाते थे। अच्छा, तो वो पहली बार जब अपना आए ना, तो उन्होंने आगे डाइस पे खड़े होकर कहा कि बाथरूम में एक आदमी गया तो उधर लिखा हुआ था कि इधर देखे। तो उसने देखा उधर लिखा हुआ था उधर देखे। फिर उधर लिखा हुआ था पीछे देखे। हाँ। उसने पीछे देखा तो ऊपर देखे। हाँ। फिर उसने ऊपर देखा तो ऊपर लिखा हुआ था इधर उधर मत देखे, अपना काम करे।
तो बेटा जब अपना बाथरूम में जाते हो ना वहाँ पर लिखते नहीं है, ये अच्छी चीज़ नहीं होती। तो इस तरह से समझाते थे, पहले हंसा देते थे, मतलब बड़ा लाइट करके बात को समझाते थे। तो वहाँ पर ना मुझे लग रहा था कि हम लोग ना मतलब इस यहाँ स्कूल के अंदर एक अदाकारी जो है वो बड़ा आसान काम है, अच्छे से आप सीख सकते हो। तो मकसूद भाई ने वहाँ पर एक स्किट तैयार किया अंधेरा उजाला का। अच्छा। तो जब उन्होंने वो अंधेरा उजाला परफॉर्म किया ना, तो मैं स्टूडेंट में बैठा देख रहा था, तो मुझे देख के ऐसे लग रहा था ये जैसे ये सही नहीं कर रहे, फिका कर रहे हैं। हाँ। अगर इसमें मैं होता तो मैं बहुत अच्छा कर सकता था। वाह वाह। स्किट खत्म हुआ, मैंने उनको कहा कि अभी नेक्स्ट टाइम जब कभी आप करो तो मुझे ज़रूर याद करना। फिर मैट्रिक की छुट्टियां हो गई, तो छुट्टियों में उन्होंने उसकी रिहर्सल शुरू कर दी ईद मिलन पार्टी के नाम से। अच्छा। तो फैसलाबाद गड्ढा स्टैंड है, वहाँ पर उन्होंने करना था। तो मुझे एक लड़का आगे कहता कि आपको भी ड्रामा परफॉर्म करना है, तो आप करेंगे? मैंने कहा ज़रूर करूँगा। अच्छा। वो मुझे लेकर चला गया, वहाँ रिहर्सल हो रही थी, मैंने सारी रिहर्सल देखी। तो मुझे मकसूद साहब कहते कि कौन सा रोल करना है? मैंने उस लड़के का कह दिया जो मुझे घर से लेकर आया था। मैंने कहा ये वाला करना है। वो कहता मैं ही तो तेन करो लगा, तू मेरे करैक्टर से पहले। तो अब ना उसकी वहाँ पर कलीनों की दुकान है फैसलाबाद अमीरपुर। तो मैं जब उसकी दुकान पर कभी जाता हूँ ना उसको मिलने के लिए, वो मुझे बड़ी गालियाँ देता है। ये वो वाला हिसाब हो गया। एक ना खान साहब की ना कहीं मंगनी हो गई। हाँ जी। तो मंगनी टूट गई महीने बाद। अच्छा। मंगनी टूट गई तो उस लड़की की शादी कहीं और हो गई। अब जिस बंदे के साथ शादी हुई ना 2 महीने बाद वो बंदा मर गया। अब जिसकी मंगनी टूटी ना वो जनाजे में खड़ा अपने दोस्तों को कहता ओए ओ मैं सी। अब ना वो शकूरा जो है मेरा दोस्त वो कहता है मैं सी। तो वो ना फिर मुझे बहुत कहता है कि यार चलो तुम्हारी लक थी, तुम उसमें चले गए। तो मैंने ना वो ड्रामा किया दीवानगी के नाम से। वो ड्रामा था स्टेज का। तो पहले ड्रामे में मतलब बड़ा एक रौला डल गया जी कि बड़ा अच्छा तेज़ लड़का आया। तो उसके बाद फिर उसी ड्रामे को 2-3 जगह पे खेला, फिर आर्ट्स काउंसिल में चले गए। तो एक ही रात में मैं हिट हुआ हूँ माशाल्लाह। फिर उसके बाद मुझे कोई ऐसी रात नहीं है जिस रात मैंने थिएटर ना किया हो। वाह वाह, क्या बात। सक्सेस स्टोरी। बिल्कुल। फिर मुझे जो टेलीविजन का मिला रोल, वो नबील भाई अपना जो बुलबुले वाले, वो भी फैसलाबाद से। वो तो आपके दोस्त हैं बहुत, आप इकट्ठे रहे भी हैं। हम रूममेट थे ना। उन्होंने मुझे कॉल की कि एक मुन्नू भाई का ड्रामा है ज़रूरत नाम से, वो करना आपने। उस वक्त ना मुझे था कि शोहरत फटाफट मिले, मतलब लोग पहचानना शुरू हो जाए, कोई ऐसी चीज़ मिल जाए, तो वो मिल नहीं रही थी उन दिनों। तो ड्रामा था ज़रूरत, तो उसके अंदर उस्मान जुल्फ़कार उसके डायरेक्टर थे दोनों। पहला ड्रामा था उनका। और उसमें आगा ताले साहब थे, वाह, सबिया खानम साहिबा थी, मोहम्मद अली साहब थे, फिल्म स्टार मोहम्मद अली साहब थे, वाह, मारिया वास्ती मेरे साथ थी, और मीरा जो थी वो अपना मीरा हाशमी वो काशिफ महमूद के साथ थी। ये हमारा दोनों का स्टार्ट था, मेरा और काशिफ का, टीवी का। सही। तो पीटीवी पे वो चला था ज़रूरत ड्रामा। तो उस ड्रामे में ना रोल भी बड़ा ज़बरदस्त। अब ना उसके 4-5 एपिसोड भी चल गए और बाहर पहचान ही कोई नहीं रहा। मैं भी इसकी तरह वही शर्टें पहन के बाहर फिर रहा जो ड्रामे का याद करे कि ये वही बंदा है, ये टोनी आ गया जी, पहचान ले। तो कोई नहीं पहचान रहा। और वो जो जंजालपुरा था वो आपका कौन सा नंबर वाला ड्रामा था? वो फिर दूसरा ड्रामा था मेरा। ओके। और दूसरे ने आपको वो हिट दिया? हाँ। सर वो कपड़े नहीं पाए खुसरे वाले तुसी? नहीं, फिर जरूरत नहीं पई ना। नहीं वो कपड़े छड़ देना, अदामा रख लिया ना। अच्छा, मैं ये अक्सर सोचती हूँ कि जैसे बहुत सारे हमारे स्टेज के आर्टिस्ट हैं कि जिनको टीवी पे हमने तब देखना शुरू किया जब ये कॉमेडी प्रोग्राम्स का आगाज हुआ ना टीवी पे, लेकिन आप वो हैं कि हम बचपन से आपको देख रहे हैं टीवी पे। हाँ बिल्कुल सही है, मुबारक हो वैसा। हाँ वो छोटी है बहुत ज्यादा, तुसी तो मेरे नाल दे हो। इस पूरे सेट ਤੇ कलर ना ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ 'ਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲੇ। ਰੇਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਸੈੱਟ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿਰਫ AI ਨਿਕਲਣੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੀ ਹੈ। विक्की, आपको पता है मैं भी आपकी फैन हूँ। मेरा दिल करता है मैं एक डांस स्टेप आपके साथ करूँ। ओए अच्छा, लेकिन आपके पाँव है ही नहीं। आप इसको गोदी में उठा के स्टेप कर लें। बस ठीक है, अपने इसके पाँव नहीं, मैं इसको अपने गांव ले जाके ना गोदी में उठा के डांस करूँगा। लोग की कहेंगे विक्की भाई भतीजी नाल नाच रहे हैं, चुकमा डांस कर रहे हैं। अच्छा विक्की भाई, हमारे बहुत सारे टीवी के एक्टर्स, फिल्म्स में काम करने वाले एक्टर्स, उन पे मैंने देखा है कि वो अपनी एज से जल्दी बड़े लगने लग जाते हैं, लेकिन खास तौर पे ये जो हमारे कॉमेडियंस हैं इन पे एज उस तरह से वाज़ेह नहीं होती।
क्या इसका ताल्लुक हंसने हंसाने से है कि वो फ्रेश रखता है आपको? ये 100% आपकी बात सही है कि जब आप हंसाने वाला काम करते हो ना, वाह। तो आप मतलब इसमें आपके ऊपर एज बहुत कम आती है। तो आपका जो काम है यही आपको जवान रखता है। तो जो हालात होते हैं, वो कहते हैं ना कि अपना लोगों के गम भी पलकों पे सजा लेते हैं, हम कहाँ रोते हैं, हालात रुला देते हैं। हालात रुलाते हैं बंदे को। तो ये जो हंसाने वाले होते हैं ना, इनके चाहे जितने मर्जी हालात खराब हो, ड्यूटी हंसाना ही है। तो जब हंसा के बाहर आते हैं ना, तो वो जो अपना कार्बन आती है लोगों के अंदर, हंसी मजाक, ये वो बंदे को एनर्जी में रखते हैं। लो आज ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਐਡੀ ਛੇਤੀ ਬੁੱਢੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੁਆਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਦੀ ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਤਾ, ਕਦੀ ਚੀਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰਤੀ, ਆਪ ਵੀ ਚਿੱਟੇ ਫੜਫੜ ਆ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। अच्छा, कॉमेडियन जल्दी बूढ़ा होता भी नहीं है, वो बूढ़ा बुढ़ापे से पहले निकल जाता दुनिया से। अच्छा, इस बात पे आप बिलीव करते हैं कि जितना ज्यादा लोग हंसा रहे होते हैं वो अंदर से उतने ही गमगीन उदास होते हैं? ये बिल्कुल 100% बात सही है, अंदर से उदास ही होते हैं। अच्छा, ये जो हंसाना होता है ना, इसमें क्या होता है कि जो कॉमेडियन होता है उसके अंदर ना कार्बन जाती है दूसरे लोगों की, ऑब्जॉर्ब कर लेता है, और वो कर लेता है, लोगों के गम अपने अंदर लेकर जाता है। वो हाय हाय। खुद हंसा रहा होता है, आपकी जो बात है ना, वो लोगों का जो गम है उसको वो खत्म कर रहा है। जो उनके अंदर से गम है, वो जो हंसी की सूरत में निकलता है, वो आपके अंदर जाता है। एक दूसरे की चीज, इसलिए कहते हैं कि नजरे बद और हसद, ये चीजें जो है इंसान को मारती हैं। तो इन चीजों से हमारे यहाँ बचा ही नहीं जाता। यहाँ पर हमारी थेरेपी कोई नहीं है, इसका इलाज नहीं है। तो उससे फिर जो ना कॉमेडियन जल्दी आपको देख ले, पाकिस्तान के अंदर 38 साल की एज में मनव्वर साहब, उमर शरीफ साहब भी, मोइन अख्तर साहब भी, कोई भी 60 के करीब नहीं गया। जल्दी चले गए दुनिया आप से। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमसाया मुल्क में देख लें आप, जो भी स्टार्स दुनिया से तो जाते ही हैं। अभी कुछ दिनों पहले वो जो हमारी गई हैं आशा जी, वो भी कुछ 90 प्लस 92। देखिए 92, हाँ जी। तो ये खुशहाली, वाकई मैं विक्की भाई की बात से एग्री करता हूँ कि ये खुशहाली आपकी एज बढ़ाती है। ऐसे है। खुशहाली तो याद है वाजिद खान साहब। हाँ जी। सही दसना, हाँ ये शर्ट मैंने बुरी लग रही। हाँ बुरी का मसला नहीं है शजर भाई, यस, बहुत बुरी का मसला है। अच्छा, इसको बंदा पुरानी भी नहीं कहता, बुरानी। इसमें बुरी भी और पुरानी भी दोनों आ रहे हैं। तो विक्की भाई, अभी आप बता रहे थे मुझे शो शुरू होने से पहले कि आप एक फिल्म पे काम कर रहे हैं। जी। और कब आने वाली है वो फिल्म? ये इंशाल्लाह ताला अगस्त में इसको हम करेंगे रिलीज। जोड़ी सलामत रहे। अच्छा। ये कॉमेडी, ये रोम कॉम है फिल्म। सही। और इसमें इमरान अशरफ है, किंजा हाशमी है, और मैं कहाँ हूँ? बाबर अली है। मैं कहाँ हूँ? आपके 2-3 शॉट लेंगे इसमें, ताकि एआई का इस्तेमाल हो जाए। वाह वाह वाह। तो ये फिल्म जो है इंशाल्लाह हमने एक इस मूड पे बनाई है कि जो एक मतलब पंजाबी, जिस तरह की हमारे बराबर मुल्क में पंजाब में होती है, उसको मद्देनजर रखते हुए उस लेवल को मीट इंशाल्लाह ये उस तरह का रिजल्ट देगी फिल्म। और हमें उम्मीद है आप अच्छी बनाएंगे। तुसी ते देवदास बनाई सी 2 तो इतनी अच्छी बनाई सी है, तो तुसी सही सोलो अच्छी फिल्म बनाओगे। बड़ी अच्छी फिल्म बनी है, बड़ी भी विक्की बात भाई, ये आपने कैसे अपना टैलेंट डिस्कवर किया कि मैं फिल्में भी लिख सकता हूँ, गाने भी लिख सकता हूँ? ये मजबूरी में करते हैं हम लोग। जब हमारे पास लिखने वाले सही लिख के नहीं ना देते, फिर मजबूरन हमें खुद लिखना पड़ता है। क्या बात है यार, क्या लेकिन बात दूसरी की बात है। ये भी है इर्जा के पिछले 20-25 साल से ये जो थिएटर की इनकी इनिंग है, उसमें विक्की भाई ने सबसे ज्यादा राइटर, डायरेक्टर, एक्टर काम किया है। वाह 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 वाह। और ये बाकी से बात है कि मजबूरी में करते हैं और अपना गुस्से में करते हैं। अभी मेरा एक थिएटर चल रहा है जिसमें अभी हमने तकरीबन मैं मंडे ट्यूसडे तक तो मेरा ये था कि हमने ड्रामा करना है मुकद्दर के सिकंदर। ठीक है। तो अचानक मेरा ध्यान गया ये जो अपना ट्रंप के ऊपर ये जो जंगी हालात हुए हैं, तो उसके ऊपर फिर मैंने ड्रामा चेंज कर दिया बुध वाले दिन ही कि हम ट्रंप बाजियां करेंगे। ट्रंप बाजियां, यार क्या नाम है। तो व्हाइट हाउस का सेट लगा के हमने वो ट्रंप बाजियां की हैं। तो वो बहुत ज्यादा हाईलाइट हुआ ड्रामा और लोगों ने बड़ा पसंद किया उसको। तो सर उसमें आपने ट्रंप की बाजियां भी लगवाई हैं कि नहीं? तो क्या है, शर्ट इतनी पुरानी है, ये बाजियां दूजियां ही समझ रहे हैं। इन्हें यही नहीं पता कि बाजियां में केड़ियां कह रहे हैं। यार रंग बाजियां ते ट्रंप बाजियां वजन पूरा कीता है। तो वो तो शर्ट बाजियां तो बाज नहीं ना आ रहे, तो तू ही बाज आ जा बदल के। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, मजेदार गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। नसीम विक्की साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। नसीम साहब, आपके लिए मेरे पास एक सवाल है। हो सकता है कि कुछ लोगों को ये सवाल थोड़ा सा इरिटेटिंग भी लगे, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि एक दौर था स्टेज ड्रामे का कि जब
फीमेल नहीं हुआ करती थी ड्रामे के अंदर, मेल्स ही हुआ करते थे, और अगर कोई फीमेल कैरेक्टर प्ले करना भी होता था तो वो मेल ही कर रहे होते थे। लेकिन आजकल हम ये देखते हैं कि फीमेल्स के बगैर कोई ड्रामा कंप्लीट नहीं होता है, और उसमें ख़ास तौर पे उनका डांस जो है वो लाजमी पार्ट बना दिया गया। तो इस पर क्या वजह है कि क्या ऑडियंस नहीं आती अगर उन्हें ऐड ना करें या उनके उस तरह के पार्ट्स उसके अंदर इंक्लूडेड ना हो? असल में कभी किसी ने वो बात डिस्कस की नहीं है जो उसका मतलब एक वजह बनती है। एक टाइम था जब थिएटर हुआ करता था, जब ड्रामा किया करते थे डॉक्टर अनवर सजाद साहब, उनका ज़माना था, और ख़याम सरहदी साहब, अली एजाज साहब, ये लोग ड्रामा किया करते थे। उस ड्रामे का जो ज़माना था वो एक ज़माना था। ठीक है। दुनिया में हर चीज़ का एक दौर बदलता है। वाह। अब पहले जैसी क्रिकेट रही है नहीं, पहले जैसी हॉकी रही है नहीं, कोई चीज़ पहले जैसी रही है। फैशन भी बदलता है, बातें भी बदलती हैं। एक ज़माना था जब चीज़ें वही रहती हैं, उनके अंदर कुछ अपना हालात ऐसे हो जाते हैं। मिसाल के तौर जैसे मोबाइल है, इससे पहले जब टेलीफोन घर पे होता था, लैंडलाइन होता था, आपको फ़ोन सुनने के लिए फ़ोन के पास जाना पड़ता था। अब फ़ोन लेकर आपको बाहर जाना पड़ता है। वाह। 1 मिनट मेरी कॉल आ गई। हाँ जी, हाँ जी। सफ़र तो वही है। ठीक है। पहले एक ज़माना था जब साइकिल पे लोग रेडियो कान को लगा के जाया करते थे। जी। ठीक है। अब मोबाइल लगा के जा रहे होते हैं। जी। ठीक है। मतलब अगे डब्बे भी पैन मोटरसाइकिल होते हैं कि बंदा लंज भी जा रहा है, विंगा होके इधर खड़िया भी नहीं जा रहे हैं, लेकिन खड़िया भी नहीं जा रहे। ठीक है। अब ये है कि एक बंदा मतलब पहले होता था पागल अकेला बोलता था। ठीक है। अब हैंड फ्री लगा के एक बंदा अकेला बोल रहा होता है। पहले कोई बंदा इस तरह हंसदे सी ना, 2 बंदे हंसदे सी, मतलब की है हाँ। कि जिन्हें गल की मैंने भी सुनाओ, सुना देती। हुण कल्ला बंदा बैठा हंस रहा हो तो दूसरा कह रहा था मैंने भी सेंड कर, मैंने भी सेंड कर। चीजें वही हैं सारी। ठीक है। उनके अंदर थोड़ा थोड़ा जो ना वो वक्त के साथ साथ चेंज हो जाता है। एक ज़माना था जब हम थिएटर करने के लिए आए थे, हमें पता था अलहमरा में दाखिल होने के लिए कितना टाइम लगा है। वाह। अगर अलहमरा के अंदर चले भी गए हैं तो वहां जाके भी खौफ होता था कि बाहर ना निकाल दे। हालांकि बाहर फोटो भी लगी है। हाँ। ठीक है। नाम भी लिखा हुआ बैनर के ऊपर। लेकिन फिर भी खौफ होता था, इतने ज़्यादा सीनियर्स होते थे। फिर एक ज़माना ऐसा आ गया कि थिएटर जो थी ना उसकी तादाद बढ़ गई। हाँ। अलहमरा के बाद फिर अपना प्राइवेट थिएटर बनना शुरू हुए, प्राइवेट के बाद फिर फैक्ट्रियों के अंदर थिएटर बनना शुरू हुए। हाय। जो पुराने सिनेमा थे उनके अंदर अपना जो लोग बैठ के ताश खेला करते थे, उन्होंने जब ड्रामा करना शुरू कर दिया। फिर जब ड्रामा ऐसे लोगों के हाथ में चला गया जिनका ये काम ही नहीं है, हाय। फिर हम क्यों कहते हैं उन लोगों को जिनका ड्रामा काम है कि जी आपने ड्रामा खराब कर दिया, आपकी वजह से ड्रामा, वो तो बेचारे उसमें खुद उसका शिकार हो गए। वो तो खुद अपना उस हादसे का शिकार हो गए। एग्जैक्टली। उनके ऊपर तो इल्ज़ाम लग गया। अब एक लड़की को ड्रामा करना आता ही नहीं है, एक बंदे को ड्रामा करना आता ही नहीं है। अब आपने एक ऐसी जगह पे ड्रामा लगा लिया। पहले लाहौर के अंदर 3 जगह पे थिएटर थे, बहुत थे, उसमें भी लगता था कि भाई अपना काफ़ी है, ऑडियंस वही है। अब लाहौर के अंदर 13 थिएटर हैं, हाय। मुल्तान के अंदर 4-5 थिएटर हैं, फैसलाबाद के अंदर 3-4 और थिएटर क्या हैं। सारे भरे होते हैं? भरे नहीं होते, ऑडियंस वही है, वो डिवाइड होगी। अब फिर हुआ क्या है कि मेले लग गए कि जिसके पास मतलब डांस करने वाली, तमाशा करने वाली ज़्यादा औरतें हैं, वो उसको रश हो गया। अब हम उसको भी थिएटर कहना शुरू कर देते हैं, जबकि ये थिएटर नहीं है, ये कुछ और चीज़ है। Exactly. ये अपनी शक्ल की कुछ और चीज़ है। हम उसमें से वो थिएटर देखना चाहते हैं जो कभी हुआ करता था। वो तो ना राइटर है, ना डायरेक्टर है, ना वो एक्टर है। अब ये एक और शक्ल है। अब इसको इसी शक्ल से अगर पहचाना जाए और इसी शक्ल में डिस्कस किया जाए कि ये क्या हो रहा है, तो फिर सही रहेगा। नहीं तो विक्की भाई, ये जो अब इस दौर में जो होता है मौजूदा, फर्ज करें नरगस का ड्रामा है, दीदार मुल्तानी का है, निदा चौधरी का है, तो कल तक हम सुनते थे नसीम विक्की का ड्रामा है, अमान उल्लाह का है, सुहेल अहमद का है, तो ये भी तो बिल्कुल बीच में से निकल ही गई ना बात। देखिए, हर चीज़ अपनी अपनी उम्र के हिसाब से बाहर चले जाते हैं। दुनिया में हर चीज़ की एक एज होती है। ठीक है। वो जब अपना पुरानी हो जाती है, आप किसी भी अपना टीवी शो को देख लें, 5 साल के बाद उसकी वो वाली शक्ल नहीं रहती। किसी भी चैनल की 10 साल के बाद वो शक्ल नहीं रहती, वो नीचे आ जाती है, दूसरी जगह उसकी अपना चीज़ आ जाती है। इसी तरह अब ये तमाशा जो है ये उसकी जगह ले चुका हुआ है। तो सर क्या लगता नहीं आपको कि ये दौर वापस आ सकता है कि लोग अभी दुनिया में गुजरा हुआ वापस आ ही नहीं सकता ज़माना। ऐसे ही है। जो ज़माना गुजर गया वही अपना उसके बाद फिर नया ही आएगा। चलो विक्की भाई, एक और सख्त गल है, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਪਲ ਸ਼ੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ, ਬਣਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਹਤਰ ਕੀਤੀਆਂ।
ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ 2026 ਚ ਕਰਕੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਕਰਕੇ ਡਾਂਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਰਕੇ इतना वायरल ने, ਅਸੀਂ क्यों हले तक मायूसी चा कि ਇੱਥੇ खराब हो गया है। अच्छा, पहली बात तो ये है कि वाजद के हम लोग ये जो कहते हैं ना, इस बात का तो लोगों को गुस्सा आता है कि जी मैं उसका हिस्सा भी था कॉमेडी कपिल का, बिल्कुल इस बात का गुस्सा भी आता है लोगों को, ये क्यों कहता है। ठीक है, ये बात हम छोड़ देते हैं, हम हिस्सा भी नहीं थे, हमने किया भी नहीं, हमने करवाया भी नहीं। ठीक है, फिर आगे बात अपना वो क्या कर रहे हैं, क्या मतलब आप समझते हैं कि वहाँ पर डांस नहीं होता? कौन कहता नहीं होता डांस? नहीं उसके अंदर होता भी है, डांस होता है। बिल्कुल जिस तरह का डांस वहाँ शो में होता है, वहाँ पर अगर पाकिस्तान में उसकी इजाजत मिल जाए ना तो आपकी टिकट ही ना मिले। लेकिन नसीम भाई देखिए, उनके कल्चर में वो एक्सेप्टेबल है ना, हाँ। हमारे कल्चर में वो एक्सेप्टेबल नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ जी। हमारे यहाँ पर कबूल नहीं किया जाता, हमारे यहाँ पर तो किसी भी एक चीज को उठाकर बोलना शुरू कर देते हैं कि अगर अभी यहाँ पर हमारे जो क्रिटिक्स होते हैं, आपकी अभी फिल्म आई भी नहीं है तो उन्होंने पहले कह देना ये फेल है, बहुत मारवी बनने नहीं देना। फिर उसके बाद आपके मुल्क के अंदर जितने होस्ट हो चुके हैं ना, जिसके पास मोबाइल है वो होस्ट है, हाय हाय, जिसके पास मोबाइल है उसने अपना चैनल बनाना और उसने सबके ऊपर बोलना है। फिर दूसरी बात ये, हमारे जो सवाल होते हैं वो ये होते हैं कि कौन अच्छा है कौन बुरा, किसको क्या करेंगे, ये करेंगे वो, ये हमारी लड़ाइयाँ नहीं खत्म हो रही। हम तो पहले ही एक दूसरे के साथ मुकाबलों के अंदर फंसे हुए हैं। असल में हर बंदा अपनी अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में ना खुद कह रहा है कि मैं बहुत बड़ा हूँ, बिल्कुल ऐसे हाय है। हाय, उस चक्कर में हम दूसरे को मान ही नहीं रहे। वहां पर क्या है कि एक दूसरे को माना जाता है, वहां पर जो कॉमेडी हो रही है हो तो वही रही है, अंदाजे बयां बदल गया उसका, बातें तो वही हो रही अच्छा, है, ये लापत आज वही है। जरा क्लियर तो करें नसीम भाई कि ये क्या माजरा क्या था? आपने वाकई शो शुरू करवाया था या शो चल रहा था? आपने उसको, कपिल शर्मा शो की बात कर रही हूँ, उसमें आपने चेंजेस की थी, क्या किया था आपने? असल में अब तो ये चीज़ मुझे भी अच्छी नहीं लगती बताते हुए, क्योंकि मैं उस चीज़ को जितना वो अपना लोग फिर बोलना शुरू कर देते हैं। हाँ जी, हाँ जी। हुआ ये था कि मैं वहाँ पर कॉमेडी नौटंकी थिएटर कर रहा था, ठीक है। तो वहाँ पर उस वक्त कॉमेडी सर्कस कर रहा था कपिल। तो फिर उसके बाद कपिल जो है तो मेरे पास आया, वो प्रीति एक लड़की है जो उसकी ऑर्गेनाइजर थी, प्रीति और नीति दो बहनें हैं, वो बहुत ही मतलब टैलेंटेड लड़कियां जो पूरा शो डिज़ाइन करती थी। तो मैं अंडा मॉल कंपनी के साथ था, वहाँ पर जो उनका प्रोडक्शन हाउस था वो किसी दूसरे के साथ था। तो उसने मुझे आके, प्रीति ने कहा कि कपिल आपसे मिलना चाहता है। तो मैंने कहा ठीक है। तो कपिल से मुलाकात हुई, हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद वो मेरे साथ होटल में बैठे, तो उन्होंने कहा जी हमने शो डिज़ाइन करना है। तो पाजी हमने किया। राजीव टिंगरा वहाँ पर जो अपना उसका शो का पहला डायरेक्टर जो था, ओके, ठीक है, वो भी बहुत टैलेंटेड आदमी, वो कपिल का वो दोस्त। ठीक है। तो वो मेरे पास आया कि हमने जी शो डिज़ाइन किया पाजी, और हमने ना वो करना, हम चाह रहे इस तरह करें। तो जब उसने वो अपना लैपटॉप खोला तो मुझे कहता हमने ये शो करना है। मैंने कहा ये शो तो मेरा ऑलरेडी चल रहा है, मस्ती गेट, ARY पे मस्ती गेट चल रहा है, ठीक है। तो उसने ना, कपिल ने ऐसे देखा उसकी तरफ, राजीव टिंगरे की तरफ, राजीव टिंगरे कहता पाजी मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने शो निकाल के दिखाया, तो कपिल ने ना उसकी तरफ ये देखा, तो देख के कहता पाजी शो है ये, बस आप जो काउंटर काट देना, बाकी इस तरह ही तुरे फिरिए बिच। वाह, ये सेम वेडिंग थी उसकी, ठीक है, उसकी, ठीक है, ठीक है। उसके बाद फिर जब चीज़ें शुरू होती हैं ना, उस वक्त बातें और तरह की होती हैं। और होती, जब बंदे कामयाब हो जाते हैं ना, कामयाबी के बाद फिर बातें और तरह की हो जाती हैं। वाह। कामयाब बंदा नहीं बर्दाश्त करता कि कोई कहे कि इसने मशवरा भी दिया था, हाँ, ठीक है। तो उसमें फिर आपका चुप कर शेयर नहीं कर सकते। फिर उसके बाद हमारे यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं कि जी अपना वो ये कर रहे वो कर रहे। मेरे अलावा कॉमेडी नाइट कपिल में कौन सा एक्टर है पाकिस्तानी जो गया है? ये बड़ी हाँ, कोई भी नहीं, वाकई। कोई भी नहीं गया, ठीक है यार विक्की भाई, फिर एक शो था अपना, वो मोहसन जो था अपना, वो डीजे जो था, मोहसन अब्बास हैदर, मोहसन अब्बास, उसने एक शो में, मैं बैठा देख रहा हूँ, वो कहता कि हमारे यहाँ लोग कहते हैं जी कि हमने जाके उनको ये सिखाया, हमने ये किया, केड़ा इंजन से जड़ा खोलना सिखाया। यार मतलब आप खुद ही नहीं मान रहे, खुद ही नहीं इज्जत करनी चाह रहे, अपने आर्टिस्ट को आपने खुद ही नहीं माना। इतना ही मान लो कि भाई चलो उसने जाके काम किया है, बिल्कुल ना कहो भी उसने जा कुछ किया, इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत है? और मैं इस बात की तायद ऐसे करता हूँ, फिर कहता मैंने आपके बारे में नहीं कहा, भाई मेरे बारे में नहीं कहा, मेरे अलावा दूसरा बंदा कोई नहीं होता। हम एक प्रोजेक्ट कर रहे थे डॉक्टर यूनुस भट्ट साहब के साथ जी, तो बड़े अच्छे हैं वो, बड़े आदमी हैं पाकिस्तान के। तो मुझे उन्होंने जो फिक्रे कहे विक्की भाई के मुतालिक, मुझे कहते हिंदुस्तान मेरा जाना हो गया किसी भी काम से, प्रोफेशनल आदमी, बड़े आदमी, कहते मैं उधर उतरा हूँ तो हर दूसरे बंदे ने, जो शो बिज के और हमें जानने वाले थे, हर दूसरे बंदे ने मेरे सामने नाम लिया नसीम विक्की का, कि यार विक्की ने ये किया, विक्की यहाँ पे आया, उसने ऐसा किया, विक्की ने। कहते मुझे इतना अच्छा लगा, मेरा दिल इतना बड़ा हुआ कि हमारे पाकिस्तान के एक कॉमेडियन का, जिसका डेजिग्नेशन लोगों को हंसाना है, लेकिन उसने शो डिज़ाइन भी किया, बनाया भी,
कहते इतना मैं खुश हुआ कि मैंने आते ही पाकिस्तान विक्की भाई को लेके एक जियो का बड़ा प्रोजेक्ट किया। तो ये उनकी खुशी भी थी, एक्साइटमेंट भी थी, और मुझे बताया उन्होंने अपनी जुबान से कि इनकी उधर इतनी इज्जत थी। वहां पर देखे वो सारे लोग, मतलब कपिल शर्मा वो खुद इतनी इज्जत करता है, सबकी इज्जत करता है, वो इतना बाअदब है। फिर अपना सुनील ग्रोवर उस वक्त बिल्कुल नया था जब आया था जी, तो मेरे साथ वो बिल्कुल उसका सुनील ग्रोवर है। मैंने उस वक्त, ये बाद मेरा एक इंटरव्यू है, मैं उसका आपको शायद क्लिप निकाल के दे सकूं, मैंने उस वक्त कहा था कि सुनील ग्रोवर ऐसा आर्टिस्ट है उसे देखना भी मुश्किल है। तो आज उसने वो साबित किया है। ठीक है, मतलब वो अच्छा भी बहुत है, मतलब करते भी बहुत अच्छा। फिर उनकी जो सबसे खूबसूरत बात ये है, वो एक दूसरे की इज्जत बहुत करते हैं, एक दूसरे को मानते बहुत अच्छा है। तो हमारे यहाँ पर अगर कह दे जी कि किसी जगह पे कि वाजद चाहिए, हाँ जी, तो पास बैठा बंदा कह देगा जी वाजद की जगह में तुम दूसरा बंदा दे देना। ये शजर करता है अक्सर ऐसे। अच्छा नसीम भाई, मैं कहती हूँ ना सारे यहाँ तुसी मिट्टी पाओ तो तुसी ते मैं मिलके एक शो शुरू करने हैं। मुझे लगता है कि जो बंदा एक बार एक काम कर सकता है ना, वो अगली बार उससे भी बड़ा कर सकता है। 100% क्यों नहीं कर सकता। लेट्स डू इट। हाँ, तो मैंने आपके बारे में जो बात कही थी ना, ये तकरीबन को आज से तकरीबन 6-7 साल पहले आगा माजद को और मेरे साथ बैठे हुए थे, मैंने कहा यार एक अपना इर्जा और दूसरी आरजू, ये दोनों ऐसी लड़कियां हैं कि इनकी यहाँ पर दुकान ही नहीं जितना इनको काम आता है। थैंक यू सो मच, बड़ी बात सर, दुकान पा के तो वेच लिया, कुछ भी नहीं वेच लो। क्या मतलब है? करवाना शुरू कर दे। मैं कहता हूँ कि जैसा जैसा टैलेंट आपके पास है इस मुल्क के अंदर, जो कुछ आप कर सकते हो, आप बिलीव करो, सिर्फ मानना शुरू कर दो। आप अपना ना वो जो मक्खी पे मक्खी मारते ना, जो चल रहा है हमने वही करना, उसको बंद कर दें। ऐसे ही है। अच्छा, एक दूसरी बात ये, एक तो जो काम एर्जा को आता है ना, उसकी दुकान यहाँ पर नहीं है, और दूसरी वो भी दुकान बंद होगी जितने शर्ट ली। दिल नहीं कर रहा मेरा ब्रेक लेने का, लेकिन मजबूरी है, एक ब्रेक लेनी पड़ेगी। अभी वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, ये शजर की शर्ट को क्या हुआ है? क्यों है बेटा, दही खान लगा? तो सर शर्ट लुकाई ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। शर्ट लुकाई अल्लाह लुकाना मुंह चाहिए। नहीं तो आप इस तरह भी तो ले सकते थे। इस तरह मैं जनाना इस तरह ले सकते थे, ये देखो अच्छा नहीं लग रहा। तो वैसे कौन सा मर्दाना है? अच्छा, जनाना तो इस तरह कह जिਵੇਂ बड़ा मर्दाना अंदाज किया मैं जनाना लचकोना तो भी ज्यादा ले गया। बेटा मैं तेनू 1999 तो जानना। अच्छा नसीम भाई, एक बड़ी फनी मुझे बात याद आ गई जो आपने इफ्तिखार ठाकुर साहब को की थी, 2 सफ़े वाली कॉपी, वो कैसे हुआ था? अच्छा, वो बात ऐसे थी, जुगत उसको करता था तारक टैडी। अच्छा, उसको ना मैं अपना उसकी तशरीह बड़ी खराब कर देता था। हाँ। जिससे वो उसको चिढ़ाती थी। हाँ। असल में वो मेरे साइड पे बंदा होता है इफ्तिखार ठाकुर, जिसकी मैं साइड ले रहा हूँ। ठीक है, कि खबरदार अगर इसको किसी ने कुछ कहा तो मेरा भरा है ते इनू कोई ना कुछ कवे। तो टैडी कहता कि ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ 2 सफ़े वाली कापी जो टैडी ने की थी। ठीक है, हैं? तो मैं कहता हूँ कि 2 सफ़े वाली कापी की मतलब है होया होए लगते रहा नाले हुण ना बकवास करी कि 2 सफ़े वाली कापी, अजीब आदमी है तू, मतलब 2 सफ़े वाली कापी केड़ी हुंदी है होया होए। अब मैं उसकी तरफ देख रहा हूँ, हंस रहा हूँ, मैंने उसको पकड़ के ना उसकी तशरीह कर करके उसको ना ऊपर तक ले गया बात को। फिर वो ठाकुर को कहता कि इसका मुंह ऐसे जैसे अपना बंदूक टंगी होती है। तो मैं क्या है टंगी है भाई, तेनू की तकरीर कभी भी कहना 2 सफ़े वाली कापी है ही 2 सफ़े वाली कापी, जा जो करना कर लै। तो इफ्तिखार ठाकुर कहता गल सुन, तू मेरी सैड ना लै, इन्नी वो गल नहीं करता जिन्नी तू छिक के रख। एक बड़ा स्पेशल सवाल मैंने नसीम भाई से करना है। इतने खूबसूरत चेहरों के साथ काम करते हैं, कभी किसी पे दिल तो आया होगा? नहीं, ये आ तो जाता है, बंदा बता नहीं सकता। असल च सारे शो फैमिली भी वेखदी है ना, हर बंदा ही डरदा है, तानू पता है। अच्छा, सारे शो ही नहीं वेखदी, शो तो पहले जो हुंदा वो भी। छज पता से वंडा अज कैदी कर लिया माही नू, मैं छज पता से वंडा। चंगी पली मैं फिल्मां च काम करनी सा ते हुण घरां ही करन लग पई। हुण ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਥੀਏਟਰ ਕੀਤਾ, ਫਿਲਮ ਛੱਡੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਲਰ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਇਸ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਰਲਰ ਦੀ ਬੱਤੀ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਠੀਕ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇਣੀ ਹੈ? मोहतरमा तानू पता है नसीम विकी साहब साडे स्टार ने, साडे गेस्ट ने। ਤੇ ਨਸੀਮ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਲਰ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ? नहीं, ऐसे कैसे किसी को भी पार्लर खोल के दे सकते हैं? ਆ ਤੁਸੀਂ ਖੁਲਵਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਵੋ ਭੈਣੋ,
ਲੈ ਭੈਣ ਭੈਣੋ ਕੀ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਵੀ ਭੈਣਾਂ ਵਾ मेरी वजह से क्या ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇ ਭਰਾ ਹੀ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ नहीं मेरी वजह से कहा। ਆਏ ਹਾਏ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਬਾਜੀ ਤੂੰ ਵੀ ਆਨੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਾਰਲਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੇਵ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਨੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਥ੍ਰੈਡਿੰਗ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ इसका मैंने एक दफा अपर लिप करवाया था। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵਿੱਕੀ ਭਾਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਨੇ हाँ तो ये एडे अपना वसूख नाल कह रही है और ऊंची आवाज से कह रही है, तो मतलब कुछ सच्चाई होएगी तो कह रही ना। विकी भाई अगर भाभी को बुलाना था मुझे बताते यार, मैं कुर्सी लगवाती। भाई कुर्सी लगाएं, भाभी आई हैं। ਨਹੀਂ 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 ਉਹ ਸਾਡੀ ਭਾਬੀ ਹੈ ਖਲੋਤੀ ਰਹਿ नहीं 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 ये वो वाली बीवी नहीं है, ये वो बीवी है जेडी कदी तेरी कदी एदी कदी मेरी ये कौन सी बीवी होती जो है? एक्ट में होती है ना, ड्रामे के अंदर ऐसा ही होता है ना। अच्छा ड्रामे में बीवियां बदलती रहती हैं, हालात Acting बदलते रहते में, हैं। ओके। ਹੁਣ हम ਤੁਸੀਂ कोई पता मुकद्दे नहीं अगले एपिसोड च ਅਸੀਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੋਈਏ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਵਾਲੇ 'ਚ ਤੇ ਬੀਵੀ ਹੈ ਨਾ ਠੀਕ ਅੱਜ ਹੈ ਵਾਲੀ ਦੀ ਬੀਵੀ ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂ ਕੀ ਹੈ ਪਾਰਲਰ ਨੂੰ? ਹੋਣਾ ਕੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਰੋਣੀ ਪਈਆਂ ਨਾ ਗੈਸ ਆ ਰਹੀ ਤੇ ਨਾ ਬੱਤੀ ਆ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਗੈਸ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚ ਆਂਦੀ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਬੱਤੀ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਗੇੜ ਕੇ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰਨਾ ਉੱਤੇ ਬੱਤੀ ਆਂਦੀ ਬਾਪ ਦਾ ਨੇ ਬੱਤੀ ਭੇਜਣੀ ਹੈ, ਗੈਸ ਜਿਹੜੀ ਗੈਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਭੇਜਣੀ। ਹਾਂ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਤੇ ਮਸਲਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪੂਰੀ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਾਏ ਹੁਨਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਵਾ ਕੇ ਦੇਣੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਜੋ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ ਨਾ। ਤੇ ਸੋਲਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲਵਾ ਕੇ ਕਿੱਥੇ, ਇੱਕ ਮਰਲੇ ਦਾ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੋਲਰ ਕਿੱਥੇ ਲਵਾਵਾਂ? ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕੋਠੇ ਏਡੇ ਉੱਚੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਸੂਰਜ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਚਲੋ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਕੋਠਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। लेकिन ਤੇਰਾ विकी ਕਿਹੜਾ भाई ਬੇਸਮੈਂਟ ਚ ਘਰ ਹੈ? साढ़ा ही किराएदार है। एक मरले के घर में आपका कमरा, किचन, वॉशरूम, ड्राइंग रूम, टीवी लाउंज सब कुछ है। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੇ ਪੂਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਹੈ? ਉਹ ਚ ਸਾਡਾ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਨਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਡੱਬੇ 'ਚ ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਟੁੱਬੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵਾਕ ਵੀ ਕਰਨੇ ਕਿੱਥੇ? ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਇੱਕ ਮਰਲੇ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਵਾਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਰੀ ਦੀ। ਵਿੱਕੀ ਭਾਈ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ? ਸ਼ਰਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। यार नहीं ਇਹਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਤੇ ਲਿਖਵਾਇਆ ਮੂੰਹ ਪਰ ਸ਼ਰਟ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਮੈਂ ਡਾਂਸ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। सही ਓਏ बताएं। ਹੋਏ 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 ਵਾਕਈ ਓਏ ਪਲਕਾਂ ਹੋਏ ਦਾ ਹੋਏ ਮਤਲਬ ਚਿਮਟਾ ਵਜਾ ਕਾਫਰਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮੈਂ, ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ। ਨਹੀਂ ਪਲਕਾਂ ਦਾ ਚਿਮਟਾ ਵਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਾ ਆਵੇ, ਜ਼ਰਾ ਹੁਣੇ ਗਾਓ। ਚਲੋ ਜੀ। ਚੱਲ ਬਈ। ਪਲਕਾਂ ਦਾ ਚਿਮਟਾ ਵਜਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਲੁੱਟੀ ਗਈ ਸੋਹਣਿਆ ਵੇ, ਮੈਂ ਲੁੱਟੀ ਗਈ। बैठवा डांस ही कर ले। अच्छा वैसे नसीम भाई इस वक्त थिएटर में कौन सी ऐसी फनकारा है जो बहुत अच्छा काम कर रही है? क्या हुआ? ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ। तेरा ब्यूटी पार्लर है, ਆਹੋ हम थिएटर नहीं है। ਤੇਰਾ ਥੀਏਟਰ ਪਾਰਲਰ ਹੈ। थिएटर पार्लर है। आज का देखिए जी, नरगिस के बाद ना मतलब एक्ट्रेस तो वैसी कोई भी नहीं आई। अच्छा ਤੇ ਫਿਰ ਜਨਰੇਟਰ ਲਵਾ ਦਿਓ। नहीं जनरेटर मैं लवाना ही नहीं है। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਕੋ ਪਤਾ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਆਪਣੇ ਸਟੈਪ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ 100 ਬਲਬ ਹੀ ਲੈ ਦਿਓ ਚਾਰਜਿੰਗ ਵਾਲੇ। ਚਲੋ ਚਾਰਜ ਕਰਦੀ ਰਾਂ ਕਰਾਂਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਚਲਾ ਲਾਂਗੀ। ਪਾਰਲਰ ਚਲਾਣਾ ਹੈ ਆਪਣਾ। ਹਾਂ। ਪਤਾ ਕੀ, ਨਾ ਬਲਬ ਲਵਾ, ਨਾ ਤੂੰ यूपीएस ਲਵਾ, ਨਾ ਤੂੰ ਜਨਰੇਟਰ ਲਵਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਰਲਰ ਨੂੰ ਪਹੀਏ ਲਵਾ ਤੇ ਗਲੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੀ ਫਿਰ। नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, नसीम विकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चटपटी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। अच्छा नसीम साहब, एक थिएटर का दौर था कि जब सब एक दूसरे के लुक्स पे बातें करते थे ना, तुम्हारा मुंह ऐसा है, सुहेल साहब के मुंह पे बड़ी बातें होती थी, अमानुल्लाह साहब के मुंह पे बड़ी बातें होती थी, आपके होंठों पे बड़ी बातें होती थी। हाँ जी। तो किस तरह से ये एक्सेप्टेबिलिटी अपने अंदर लाते थे कि इस तरह की बात बर्दाश्त भी करनी है और अगले को भी करनी है? असल में ये जो पंजाब है ना, ये यहाँ की एक खूबसूरती है। जुगत जो है वो आप गली मोहल्ले में भी देखें, इसी तरह बात होती है। हाँ जी। और आपका जो अपना कल्चर होता है ना, जो आपकी सकाफत होती है, ये मुआशरे का आईना होती है। हाँ, जो आपको नज़र आता है ना, आप वही करते हो। वही करते हैं। तो हम लोग जब जो क्रिटिक्स होते हैं वो बात जब करते हैं ना जी के खेतों में नाच रही हैं, ये कर रही वो कर रही, तो एक ज़माना ऐसा था भी जब कि- ऐसा होता था। जब ऐसा हाँ। होता था, ठीक है ना। तो मतलब उसको थोड़ा सा मतलब ज़्यादा करना होता है राइटर ने, हाँ, या डायरेक्टर ने exaggerate करना करके होता है, बताना ठीक है ना। वो एक ज़माना जब फिर गुजर जाता है तो अपने कल्चर के हिसाब से आपने बात करनी होती है। पर जब थिएटर हमारा शुरू हुआ, जुगत जो है वो पंजाबी ज़ुबान में होती है। Okay. ना अंग्रेज़ी में हो सकती, ना उर्दू में हो सकती है, ना बंगाली में हो सकती है, कि ठा करके आपने कड़क करके जवाब मारना है हाँ। उसका, ठीक है।
यानी कि ये नहीं कह सकते कि आपका मुंह तो ऐसे जैसे डड्डू चार्जर। डड्डू चार्जर होता है ये तो अपना किसी की तारीफ कर सकते हैं आप, उर्दू में जुगत नहीं कर सकते। और टाइमिंग जो है वो भी उर्दू में इस तरह की नहीं हो सकती। आप उर्दू में आप ये कर सकते हैं कि सिचुएशन बना के वहां पर आप कॉमेडी आप कर सकते हाँ हैं, जी। हंसा सकते हैं, कोई आइटम सुना सकते हैं, ठीक है, कोई स्टैंड अप कॉमेडी आप कर सकते हैं। जो कड़क करके मुंह पे कोई जुगत करनी ना, और जिस तरह कोई बंदा दूसरा आके कहते कि शजर दा मुंह इंजे जिवें देखो साल तो इको शर्ट पाई। हबीबी हैया हैया हबीबी हैया हैया हबीबी हैया हैया हबीबी हैया हैया। अच्छा है अरबीयत है बलोचियां वांगू लेवा करदा है। ये बरास्ता बलोचिस्तान आया ना, उतो इन्हें लेवा डांस करवाया, फिर पंजाब आया। हालांकि इन्हें करना चाहिए अल्ले अल्ले मंजो मान हो। हाजा चुप्पन तुप सड़ी दे पंडुन। ओए होए पता नहीं लग रहा शेव केड़ी ते हैन केड़ी। हाजा खबरन पकियन नसीम विकियन दर आमदन एआई चलाकियां शोन खुश आमदीदम। शुक्रन शुक्रन शुक्रन। हाजा अमीरुन अच्छा तेन खून। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ। खाजा अमीर। ਜਿਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇ ਉਹ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ। सही बात है। हाजा पंजाबी नहीं समझ आती तुम। पंजाबी नहीं समझ आती नहीं। वला शेख अन्नान वला फन्नान वला अहमद पाकिस्तान वला अमीर वला कबीर इंसान वला गुफ्तो शनीदा वला वाज़े वला दौलत वला वाफर मकदार नाम वला ममूली शख्सियत वला वाफर मकदार तेल वला कुआं वला वाफर मकदार वला ऊँटा वला वाफर मकदार वला फैक्ट्रिया वला आमद वला पाकिस्तान वला बरामदादा वला वला बरामदाद वला पाकिस्तान वला तेल वला कुआं वला तबादला वला ऊँटा वला कुल्ल वला ऊँट वला पाकिस्तान वला शदरा वला फैक्ट्री वला तैयारा वला ऊँटा वला बरामद वला पाकिस्तान वला सीएनजी वला किट वला फिट वला ऊँटा। जाओ अपनी अम्मी लेके आओ, उन्होंने कहा मैं वाला अब्बू लेना है। हाजा अरबी नसीम विक्की ने फिक्का कर दिता तुम। वला ना वला सही वला अरबी वला पाकिस्तानी वला जाली वला चाइना वला तैयार है। अच्छा। वला चाइना वला तैयारी वला नाम वला सही वला अरबी वला खुराक वला खालिस है वला नाम वला सही वला अरब वला मारात वला खुराक वला सही है वला खुराक वला अरब वला मारामात वला दुबई वला कुवैत वला मस्कत वला शारजा वला खुराक वला जैतून वला जैतून तेल वला सुकी मच्छियन वला शवारतन वला कुल वला खुराक वला बादल इस्तेमाल वला कुल वला खुराक वला जसामत वला मजबूतन वला बादल वला खुराक इस्तेमाल वला पिन्नी वला गोड्डा वला लपट वला कमर मजबूतन वला खुराक वला पाकिस्तान वला पाकिस्तानी वला खुराक नखालस नाम वला सही वला खुराक वला इस्तेमाल वला पाकिस्तानी वला खुराक वला आलू वला बताऊं वला पिंडी वला तोरिया वला लेस वला सब्जी वला चिकन वला ब्रायलर वला बादल जसामत वला कमजोरी वला महसूस नाम वला ताकत वला महसूस वला गर्दन वला दिमाग वला कान वला नाक वला जसामत वला कुल कमजोरी वला महसूस। अरबी जवाब दो। जवाब दो और निकल जाओ। पाए मेरे अब्बू लिए भी करना वला वालद मोहतरमा नाम वला ममूली शख्सियत वला नेक सीरत इंसान वला वाजिब वला जन्नत वला फरदौस वला जन्नत वला फरदौस वला खाब वला आमद वला वालद मोहतरमा वला शजर वला गरीब वला मस्कीन वला आदमिया खुदा दा वासन नवी शर्ट ले। एक सेकंड भाई मेरी बात सुनो, तुम्हारी अरबी इतनी अजीब सी है, वो देखो नसीम साहब कितनी अच्छी अरबी बोल रहे थे, इतना फर्क कैसे है? साडे इलाकियां च ना ज़बानां मुख्तलिफ ने, इसलिए वो साडे नालों तेज ने। ये असल च ना अंदरून दुबई दा। अच्छा भला हमारा शो चल रहा था, बीच में इसने आके सारा काम खराब। अब तुमने चुप रहना, मैं उनसे बात करी। मैनू बोलन दे, तुम तेरे घर खजूरां दा तोड़ा भेज दिता तुम। नहीं थैंक यू। खजूरां दा तोड़ा नहीं हुंदा, तोड़ा आटे दा हुंदा है। थैंक यू तुन, कोल रखो तुन। हाँ। हाँ अच्छा नसीम भाई, आपने तो बहुत दुनिया घूमी होगी, सबसे फेवरेट जगह आपकी क्या है? फेवरेट जगह जो है मतलब यूरोप भी बहुत गया हूँ, अपना अमेरिका कनाडा, मतलब कोई मुल्क ऐसा नहीं है जहाँ पर नहीं गया। आप यकीन करिए कि जब अपना 2009 में हज के लिए गया हूँ ना, फिर उसके बाद ना तमन्ना नहीं रही किसी और जगह जाने की। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब रोज़ा मुबारक पे आप जाते हो ना, ज़िंदगी का जितना सुकून वहाँ पर है ना, कायनात में कहीं नहीं। माशाल्लाह जो मज़ा वहाँ पर। माशाल्लाह। अच्छा हुण मेरे नाल जाना है कि नहीं? तू मेरे ना जाना, मैं करना जाना। तू उठाला अरबी नहीं है कादे वाला? ये वो दुनिया का वाहद बंदा जिहड़ा कहंदा मेरा पैदल किथे गया। ये क्या? ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ए लो जी, हाँ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਤਰ ਮਾਲ ਵੀ ਲਾਤਾ, ਰੱਸੀ ਵੀ ਲਾਤੀ, ਐਨਕ ਵੀ ਲਾਤੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਚੱਲੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਪੁੱਤਰ ਰੱਸੀ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਐਨਕ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਰੁਮਾਲ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਤਮਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨੇ ਸ਼ਰਟ ਨਹੀਂ ਲਾਣੀ।
मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।